का इजहार करते हैं, लेकिन वो अपने मफादात के तहत पाकिस्तान के साथ चलता है। पाकिस्तान अपने मफादात के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान जितना उनके साथ उनकी हमनवाई कर सकता था कर ली, उसमें अपना नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। चंद इमदाद की वजह से, थोड़ी इमदाद की वजह से हमने अपने कौमी तशख़्ख़ुस और अपनी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को दाव पर लगाते रहे हैं हम। यही जो स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स, अगर आप टर्की की तरह अपने आप को मुस्तहकम करके और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस अंदाज में ले जाएं, लेकिन उससे पहले आपको अपने घर में थोड़ी सी मजबूती लानी पड़ेगी, तो यही अरब स्टेट्स आपके गर्विदा हो जाएंगे, पीछे और चक्कर लगाएंगे, पीछे चक्कर। अच्छा खान साहब, ये हम जब बात करते हैं, हम अपने जहन में जब पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक कौन है, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हमारा दोस्त मुल्क, भाई मुल्क, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो सऊदी अरब है। और बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रंजिशें भी हो जाती हैं, मफादात भी हमारे डिफरेंट होते हैं। लोग सोचते थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी करेगा, उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान में तो 10-12 बिलियन डॉलर के ऐलानात, 100-150 बिलियन डॉलर के जो है मंसूबे वो मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। हमारे साथ छपकी रख देते हैं कि हाँ आप लोग जो है हमारे गार्ड हैं, आप हमारे साथ मुहाफिज हैं हमारे। सऊदी अरब और इंडिया के जो रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत अरूज पर हैं। ये इस तरह से यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप्स बड़े बिजनेस के बहुत अरूज पर हैं। पाकिस्तान की खादिमाना जो पॉलिसियां हैं और रवैया है, उसकी वजह से उन्होंने जहन में रखा हुआ है कि ये हमारे खादिम हैं, हमारे गार्ड हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे बिजनेस नहीं हो सकता। ये तासुर ठीक है। पाकिस्तानी बहुत अकीदत मोहब्बत के साथ सऊदी अरब से अपने लगाव का इजहार करते हैं, और सऊदी अरब के साथ हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं, ताजराना जो मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, वो इंडिया से सऊदी अरब के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से कम है। जो ऐलानात भी हैं उसको एग्जीक्यूट होने में तक पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो ये सारे मामलात हमारे खादिमाना किस्म के ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, कि हम मुहाफिज हैं और अब जाने दे देंगे, और वाकई पाकिस्तानी कौम जान दे देगी, पाकिस्तानी फौज जान दे देगी हरमैन शरीफैन के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इस 21वीं सेंचुरी के अंदर ट्रेड वाली साइड पर क्यों सऊदी अरब के साथ खड़े नहीं हो पाते और इंडिया खड़ा हो जाता है? आज इसलिए कि आप 6 अरब जब डॉलर ले लेते हैं, 3.2 अरब डॉलर की आप डेफर्ड पेमेंट, जो कब खैर उन्होंने वापस भी मांग ले ली है और कुछ आपने वापस भी कर दिया है, और 3 अरब डॉलर का आप कैश मांगने चले जाते हैं वक्तन फवक्तन, तो वो यही समझते हैं कि हम इनको वो अपना हक समझते हैं कि जो हम कहेंगे वो पाकिस्तान करेगा। यही हमारी गलती है, जिसकी वजह से हम इंडिया में, आपके सवाल कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास अगर वो 8 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने का कमिट करते हैं, तो इंडिया में 60 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए वो मुआहदा साइन करके आ जाते हैं। खान साहब चंद सेकंड रह गए, मैं आपसे कंक्लूजन पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली लानी चाहिए अमेरिका के साथ, यूएई कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ? क्या करे पाकिस्तान अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली लाने में? कायदे आज़म कह चुके हैं कि हम अपने न्यूट्रल ताल्लुकात तो रखें, लेकिन हम अपने मफाद को मुकद्दम रखते हुए अब जो ये ब्लॉक है जिसमें चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और बाकी एससीओ कंट्रीज जिसमें है, हमें इसमें आ गए हैं तकरीबन, हम मजीद इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। बहरहाल इजराइल आपके बगल में आके बैठ गया है, आपको भी उस मामलात में काफी खतरात लाहक हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी में ऐसी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी कि हम इस खतरात से जल्द बच सकें। निकालने का हम क्या समझें? इजराइल हमारे पड़ोस में आ गया है, और अब वो आने के बाद ईरान को आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान को तो आंखें दिखाता ही है इंडिया के थ्रू, अब और आंखें दिखाएगा। हम उस दोस्त जिसके साथ हम चलते रहे यूएई के साथ, वो हमसे पहले इंडिया के साथ बहुत करीब हो गया, वो इजराइल के बहुत करीब हो गया। यूएई हमारे करीब रहा है, हमारे करीब है खान साहब जी। अब तो यूएई जब भी हमारे करीब या कुर्बत दिखलाई है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि करीब रहा है। करीब इब्तदाई दौर में जब उनको जरूरत थी अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जब यूएई के पास पैसे नहीं थे, जब उनके पास अफरादी कुव्वत नहीं थी, और जब अंग्रेज उनके पास आके डेवलप नहीं कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानियों ने काफी ज्यादा मदद की। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो अपने पैरों पर खड़े होते गए, वैसे वैसे पाकिस्तान की जो मावनत थी उससे इज्तनाब करते हुए वो वेस्ट के तरफ उनकी मावनत लेते रहे। खैर, ये तो बात रही
वो अपने अरब, देखिए मैं अरब ममालिक में मैंने काम किया है, मुख्तलिफ जगहों पर सफारतगारी और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी मैं रहा हूँ उधर, तो वो उनकी अपने मफाद को मुकद्दम समझते हैं, अपने मफाद में भी जी अपने मफाद को, अपने ज़ाती मफाद को ज्यादा मुकद्दम समझते हैं, अपनी कौमी मफाद को इस हद तक मुकद्दम समझते हैं अरब वर्ल्ड के लोग, खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई, कि जिसमें उनकी अपनी बादशाहत और अपनी उनकी जो है वो हुक्मरानी बरकरार रहे, और उसके लिए वो अपने अवाम के लिए भी जो चाहे करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा सैकड़ों लोगों को गायब होते हुए, जब मुस्लिम ब्रदरहुड के शकूक में एक वहां के रूलर, एक बहुत बड़े एमिरेट के रूलर के कजन को भी उनको बंद कर दिया गया, और अब भी एक रूलर का अपना बेटा वो भागा हुआ है वहां से इसी डर से कि उनके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा ये है कि चीजें देखी गई हैं। अब रहा सवाल के यूएई पाकिस्तान का कितना दोस्त रहा है। देखिए, हमारी खारजा पॉलिसी में तो यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं और बहुत मजबूत और मरबूत दोस्त रहे, और उन्होंने हमारी खास तौर पर सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मदद की, लेकिन उसकी कीमत हमेशा हमने उसकी कीमत दी है, और उस कीमत को देने में हम आज इस जगह पहुंच गए हैं जहां आप टर्की का मवाजना कर रहे थे। हमें और उसमें फर्क ये है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें मानी हैं इन ममालिक की और हमारे सरबराहों ने, जो कि हमें नहीं माननी चाहिए थी। हमारे सरबराहों ने, पिछले सरबराहों ने जो है अपने जाती मफाद के लिए, और मैंने अपनी आंखों से चंद चीजों को देखा है कि छुप के जाके मिलते थे इन रूलर्स से और इन बादशाहों से। अपने सफीर को या अपने सफारत खानों को कोशिश करते थे कि ना कोई फर्द उसका लेके जाए, ना कोई डायरेक्ट होके मिलते थे हमारे डायरेक्ट, इसलिए कि वो अपनी जाती मफाद के लिए उसमें करते थे। तो उसकी वजह से काम में लेने के लिए में आप काम में, क्योंकि भारत ने जो किया है वो 70 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया था। उन्होंने बिल्कुल उसका स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज कर दिया है, गैर कानूनी तौर पर अपने आप में जम कर लिया है। तो उसका जवाब हमें सिर्फ इस तरीके से नहीं देना कि कभी खामोश रह करके, कभी एक पॉलिटिकल मैप इशू कर करके, एक एक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और एक आउट ऑफ बॉक्स आपको स्टेप्स लेना पड़ेंगे। और वो आउट ऑफ बॉक्स जो स्टेप्स हैं वो मुझे लगता है कि कश्मीर के हवाले से मसला है कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का शिकार हो गया, इसलिए क्योंकि ये मामला अब स्टैटिक रहने की बजाय फ्लूइड हो चुका है। ये मामला अब एक नुक्ते के ऊपर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं है इस मैटर के अंदर, इसलिए कश्मीर के ऊपर पॉलिसी भी हमारी बड़े तवातुर से हमें एक्टिवली इसको ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर के हवाले से कुछ प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो बातें फरमाई, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और प्रेस ब्रीफिंग की, भारत में जो मजालिम हो रहे हैं उसकी मजम्मत भी की और कश्मीरियों का साथ देने का एक बार फिर अज़्म भी किया। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कायदे आजम ने कहा, पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी ये मानता है। लेकिन कामरान, आपकी रसाई है फॉरेन ऑफिस तक, बड़े अरसे आपने फॉरेन ऑफिस कवर भी किया है, क्या हमारा फॉरेन ऑफिस जितनी एक्टिवली बातें कर रहा है उतनी ही एक्टिवली डिप्लोमेसी भी कर रहा है कश्मीर के लिए या नहीं? देखिए, इसको देखने के दो तरीके